हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के मैथ्स का सिलेबस जानेंगे सेशन 2025-26 के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो एग्जाम होंगे वन पेपर मैथ्स का वो 2.5 आवर्स मिलेंगे ड्यूरेशन, जो 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट जो आपके होंगे 20 मार्क्स के होंगे। आपके एग्जाम के समय में लॉगरिथमिक और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहां से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू आप देख सकते हो और लॉगरिथमिक से लॉगरिथमिक का वैल्यू आप देख सकते हो। तो हमें 10 में जो पढ़ना है वो कॉमर्शियल मैथ्स में जीएसटी वाला चैप्टर है, उसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंट लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, बेसिक कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग इनवर्स केसेज। मीन्स कि पिछले बार जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है। ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में पहला जीएसटी आएंगे, दूसरा बैंकिंग आएंगे। बैंकिंग में ये दो फार्मूला जो आपको पढ़ना, एक इंटरेस्ट निकालने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फार्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपके जो आते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड देखेंगे, फेस या नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड प्रीमियम, ये सब समझेंगे। फार्मूले जो वहाँ पे आएगा, इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, ये आपके फार्मूले हैं। फिर रिटर्न इक्वल टू इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ब्रोकरेज और फ्रैक्शनल शेयर्स जो होंगे वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपके वन अननोन आपके 4x के लिए होगा, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सबसे आपके बिलोंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे जो अल्जेब्रिकली एंड राइटिंग दी सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखे, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट में जैसे होगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन। फिर लाइन में क्या करेंगे, नंबर लाइन में सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। इस बार आपके यहाँ पे इस चैनल पे आपका तैयारी करवाया जाएगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो नेचर ऑफ रूट्स जानेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, फिर 2 इक्वल रियल रूट्स, फिर नो रियल रूट्स, इसके सब कंडीशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रिमिनेंट श्रीधाराचार्य फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्व करना सीखेंगे। फिर सॉल्विंग सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स, ये आपके सिलेबस में है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो ये प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है और मीन प्रोपोर्शन है। फिर आएंगे दूसरा पार्ट में आ जाते तो कंपाउंडो, डिवाइडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वेंटेंडो प्रॉपर्टीज आपके आएंगी और उसका कॉम्बिनेशन यूज करने को दिए। डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शंस ओनली, ये आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम है आपके सिलेबस में। फिर फैक्टराइजिंग ए पॉलिनोमियल कंप्लीटली आफ्टर ऑब्टेनिंग वन फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम, एफएक्स नॉट टू एक्सीड डिग्री 3, तो आपके डिग्री 3 तक ही होगा, उससे ज़्यादा डिग्री वाले आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में जो पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, फिर कंपेटिबिलिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन की कंपेटिबिलिटी सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, नल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स बाय नन जीरो रेशनल नंबर और ए मैट्रिक्स, ये आपको सीखेंगे यहाँ। फिर इस पर आ जाते हैं अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फाइंडिंग देयर जर्नल टर्म, फाइंडिंग सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड टर्म, सिंपल एप्लीकेशंस, ये सब हम आपके सिलेबस में है पढ़ने के लिए। फिर आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन देखेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a एंड द ओरिजिन, ये आप सीखेंगे यहाँ पे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन, वो भी सीखेंगे। इनवेरिएंट पॉइंट यहाँ पे जानेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है अब आपके पार्ट 2, कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस एज एक्स वाई, सेक्शन फार्मूला आएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला आएगा, सॉरी,
कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आएंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन आएगा, वेरियस फॉर्म्स आपके स्ट्रेट लाइन का सीखेंगे। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, इंटरनल सेक्शन ओनली, आपके एक्सटर्नल सेक्शन वाले नहीं है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इंक्लूडेड, ये भी आपके सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन में जो आप पढ़ोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपके ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप, m एज स्लोप ग्रेडियंट tan थीटा, where theta is the angle the line makes with the positive direction of the x axis। मतलब कि एंगल जो थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है कि x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड पे लाइन है, वो हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ C एज y इंटरसेप्ट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेप्ट द y एक्सिस, द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर x इक्वल टू 0, ये आपके सिलेबस में है। फिर कंडीशन फॉर टू लाइन्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो उसके कंडीशन जानेंगे। सिंपल एप्लीकेशन सभी का जानेंगे सर। उसके बाद आपकी ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री में सिमिलरिटी पढ़ेंगे। सिमिलरिटी जैसे कि दो सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन क्या क्या होंगे सिमिलर करने के लिए, तो ये साइज ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कंग्रुएंसी से, कीवर्ड बीइंग प्रोपोर्शनलिटी। आपकी कंडीशन 3 कंडीशन होंगे, SSS, SAS, AA। सिंपल एप्लीकेशन, प्रूफ यहाँ पे जरूरत नहीं। एप्लीकेशन जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जानेंगे, इसका प्रूफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। एरिया जो आप सिमिलर ट्रायंगल्स अगर प्रोपोर्शनल में है तो ये स्क्वायर की प्रोपोर्शनल टू इसके इक्वल में होंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स। ये भी प्रॉपर्टी आपका जानना है थ्योरम। फिर इस पर आते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन जो बेस्ट आपके हैं ऑन दी अबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स, ये सब आपकी सिमिलरिटी में आएंगे। फिर आते हैं लॉसी, लॉसी का डेफिनेशन जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, थ्योरम जानेंगे और कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लॉसी। लॉसी का बेस पे आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको जानेंगे, ये आपके सिलेबस में है पढ़ने के लिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक अगर पॉइंट है लोकस का, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इट ए सर्कल विथ द फिक्स्ड पॉइंट एज सेंटर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस एज रेडियस। दूसरा जो पॉइंट बातें हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज दी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दी लाइन्स, ये भी आपका है। फिर लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये आपके प्रूफ इसका जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। फिर आती हैं सर्कल्स, सर्कल्स में जो पढ़ना आपकी एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। एंगल दैट एन आर्क ऑफ ए सर्कल subtends at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circle। फिर नेक्स्ट एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। फिर एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। फिर साइक्लिक प्रॉपर्टी में जानेंगे अपोजिट एंगल्स के जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स कि 180 होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। फिर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के, अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। और इसके बाद आते हैं टेंजेंट और सीकेंस। टेंजेंट और सीकेंस के बारे में आपको ये सब पढ़ना है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर उसके बाद टू सर्कल्स अगर टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन तो ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। फिर फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, ये आपकी सब पॉइंट आपके जो है वो पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रूफ्स ऑफ द थ्योरम्स गिवन अबव आर टू बी टाउट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एनी एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑन ए ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागोन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में यूजिंग आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, सिंपल अलजेब्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जैसे आपके ये रिलेशन और ये रिलेशन हम जानेंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस से सॉल्विंग 2D प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। नोट की केसेज इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल
ट्रायंगल से एक्सक्लूडेड, मतलब कि 2 ही ट्रायंगल के लिए है, उससे ज़्यादा आएगा तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर इस पर आ जाते हैं स्टैटिक्स जानेंगे। स्टैटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन, मोड ऑफ रो एंड एरे डाटा। मीन जो है मीन मीडियन क्लास मॉडल क्लास फॉर ग्रुप डाटा के लिए जानेंगे, बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। मीन बाय ऑल 3 मेथड इंक्लूडेड, मतलब कि आपके डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड सब आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। फिर आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हिस्टोग्राम एंड लेस देन ऑब्जेक्ट को यूज करके, वो क्या इससे मोड निकालेंगे, इससे मीन वाला होगा। फिर फाइंडिंग दी मोड फ्रॉम दी हिस्टोग्राम, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं ओजाइव, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये आपके सिलेबस में। लास्ट आपके जो आ जाते हैं मेंसुरेशन छूट गया था, सॉरी, मेंसुरेशन से आपको जो पढ़ना है, मेंसुरेशन में आपकी एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, सिलेंडर्स, कॉन एंड स्फीयर्स, 3 डायमेंशनल सॉलिड जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन एंड स्फीयर, उसके एरिया, टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉस्ट, इनर एंड आउटर वॉल्यूम, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग मेथड टू फाइंड आपकी अलर में एक जो गोला है स्फीयर है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है सर्कुलर सिलेंडर में, तो उसका सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड क्या जो बनेगा उसको निकालना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इंक्लूडेड, ये सब आपके सिलेबस में, फ्रस्टम वाला आपका सिलेबस में नहीं है। फिर इस पर आ जाती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जानेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स, ये सब आपके मैथ्स के सिलेबस है। एक बार आप अच्छे से सिलेबस को देखें, फिर हम यहाँ से आपका डेली आपका लेक्चर आपकी इस मैथ्स के चैप्टर पे आपके लगभग आपका पूरी कंप्लीट में किया जाएगा लास्ट तक। तो जरूर इस चैनल से आप जुड़ जाएं, आपकी बहुत अच्छे से एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू।